देखिए बच्चों, अब देखिए, तुमको साइंस में हम पहला चैप्टर फिजिक्स के रूप में पढ़ाते हैं। साइंस में 3 पार्ट हैं, एक बोलते हैं भौतिक, दूसरी रसायन, तीसरी जीव विज्ञान। भौतिक मीन्स फिजिक्स, रसायन मीन्स केमिस्ट्री और जीव मीन्स बायो। ये विज्ञान 3 विज्ञान हैं। इनमें से हम भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। बात ये उठती है, भौतिक विज्ञान है क्या? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है, पहले ये समझने हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को बेसिकली हम कहते हैं, भौतिक विज्ञान में जो वस्तुएं भौतिक हमें दिखाई दें, जिन्हें हम छू सकें, उन्हें हम उस चीज को हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत लाते हैं। या विज्ञान की वो शाखा जिनमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जा सके, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, उनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान की यही भाषा है। फिर एक बार देखिए, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जा सके, उसे हम विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं। नागेंद्र भाई समझे। अब इसी क्रम में अब देखिए, पाठ है प्रकाश का परावर्तन। पहली बात तो ये है, प्रकाश के बारे में समझने है। प्रकाश वास्तव में चीज क्या है, प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश की डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश मीन्स लाइट। लाइट क्या है? वास्तव में प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वास्तव में भौतिक विज्ञान की एक चीज है, क्योंकि इसे हम प्रकाश भौतिक विज्ञान की, ये दूसरी वस्तुओं को देखने के काम आता है। और एक बात समझने है, कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई वस्तु रास्ते में पड़ी है, रास्ते में पड़ी और हम इधर देखते हुए निकल गए, जैसे इससे निकल गए, हमने क्या किया, जैसे इस वस्तु को देखते हुए निकल गए, बगल वाले एक आगे बालक ने पूछा है कि बताइए पीछे एक ईंट पड़ी है, तो तुमने कह दिया ईंट हमें दिखाई नहीं दी। तो इसका सेंस जो है, हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को अगर हम देखें, वो भी वस्तु अगर तुम्हें देख ले तो समझ लेते हैं, अगर वो भी वस्तु अगर देखे तुम्हें तो समझ लेते हैं हमें वो वस्तु दिखाई पूर्ण रूप से देगी, अन्यथा दिखाई नहीं देगी। ये एक विशेष बात इसमें होती है। अर्थात जैसे तुम्हारी नेत्र की किरणें इस पर आपतित हुई और ये किरणें, ये वस्तु अगर परावर्तित अगर करती है तो तुम्हें हमें वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देगी। अगर बीच में मान लीजिए पारदर्शी कांच है, तो तुम सीधे चले आते हो, आने के बाद इस कांच में टकरा जाते हो, यानी दूर से महसूस होता है कि हमें इसमें रास्ते में कुछ पड़ा या नहीं पड़ा, ये महसूस होता है कि रास्ते में कुछ चीज़ पड़ी नहीं है, क्योंकि कांच जो है वो किरणों को पूर्ण रूप से पारगमित कर देता है, इसलिए हमें वस्तु या कांच का टुकड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और किरणें पूर्ण रूप से पारगमित हो जाती हैं। अर्थात कांच जो है किरणों को परावर्तित नहीं करता है, इसलिए कांच का टुकड़ा हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। टुकड़ा वही वस्तु दिखाई देगी, तुम्हारी नेत्र की किरणें उस पर पड़े और वो भी वस्तु परावर्तित अगर किरणें करती है तो ही हमें वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये तुम्हें याद रखनी है। खास बात तो ये है, जो वस्तु देखने के लिए क्या करते, जिस वस्तु की किरणें ज़्यादा परावर्तित होती हैं वही वस्तु हमें
ज़्यादा दिखाई देती। कहते हैं वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, एक तरफ कहते हैं वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। इससे निष्कर्ष निकलता है जो वस्तु किरणों को ज़्यादा परावर्तित करती है वही वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, जो कम परावर्तित करेगी वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ये हमें याद रखनी है। तो पहली बात आई है प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में समझते हैं। वास्तव में प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है, प्रकाश की ये भाषा है। अब इसके बाद आए प्रकाश के गुण या लक्षण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण के बारे में समझिए। क्या है? नंबर 1, प्रकाश। पहली बात यह, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, पहला गुण ये है। दूसरा गुण यह है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ भी चल सकता है। तीसरी बात, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेग से, इस चाल से प्रकाश चलता है। इसके बाद अब बात हमने बताई है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ कैसे चलता है, तो पूछ सकते हो। तब विद्युत चुंबकीय तरंगों के मतलब ये है, कभी कभी तुमने देखा पुराने समय में, आज के 2-3 साल पहले मोबाइल में पीछे से एक वो लगाई थी, चिट टाइप की एक लगाई जाती थी पीछे। तो उसमें क्या होता है, फोन आने के थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड पहले वो अपने आप चमकने लगता है। जब ही फोन आया उसके बाद वो अपने आप चमकने लगेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ भी चलता है। ठीक है, और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये कैसे निष्कर्ष निकालते हैं? माना कि हम एक टेबल पर 3 हम लकड़ी के कार्ड लें और इन पर समान दूरी पर हम छिद्र कर दें। 3 प्लेटें लें या कार्ड लें, इन तीनों कार्डों पर जस्ट बीचों बीच हम छिद्र कर दें, बिल्कुल सीध में जैसे बीचों बीच इस तरह से हम छिद्र कर देते हैं, इस तरह से बीचों बीच जस्ट सीध में। अब क्या करते हैं, इसमें एक तरफ हम रखते हैं लैंप को या मोमबत्ती को, ठीक है, और दूसरी तरफ हम नेत्र लगाते हैं। दूसरी तरफ हम नेत्र से देखते हैं, इस तरह से दूसरी तरफ नेत्र से देखते हैं। तो क्या देखते हैं, सीध में अगर तीनों बोर्ड हैं तो हम देखते हैं इस नेत्र से इस लैंप की या मोमबत्ती की ज्योति हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अगर माना कि किसी भी कार्ड को हम आगे पीछे खिसकाएं, मान लीजिए इस कार्ड को हमने थोड़े आगे इधर की ओर कर दिया, अर्थात इसकी छिद्र का ये सीध ना होकर मान लीजिए थोड़ा ऊपर है, तो हम क्या देखते हैं कि इस लैंप की ज्योति इस नेत्र से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता। अगर तिरछा अगर चलता होगा इस तरह से, तो इस तरह से हम दिखाई देने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या होता है कि नेत्र की सहायता से हमें अगर कार्ड को इधर उधर खिसकाने पर हमें ज्योति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब इसके बाद आए हैं प्रकाश के गुण भी हुए। अब आए हैं दीप्त वस्तुएं। दीप्त माने चमकदार, यानी वे वस्तुएं जिनमें स्वयं में प्रकाश हो उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हम कहें सूरज, ठीक है, जलता हुआ बल्ब, ये सभी दीप्त वस्तुएं होती हैं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं में प्रकाश हो उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि सूरज, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। अब इसके बाद दूसरे नंबर की है अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं का मतलब है वे वस्तुएं जिनमें स्वयं में प्रकाश न हो और दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई दें, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हम कहें चंद्रमा। चंद्रमा होता है, ये स्वयं में प्रकाश इसमें नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से ही ये चमकता है।
जब सूर्यास्त होते हैं, सूर्य की किरणें इस चंद्रमा पर पड़ती हैं तो चंद्रमा फिर चमकता है, चमकने के बाद हमें रोशनी इसमें होती है। इसीलिए चंद्रमा की रोशनी हम कहते हैं इसमें गर्मी नहीं होती है, केवल रोशनी रोशनी होती है इससे। अब इसके बाद दीप्त वस्तुएं, अदीप्त में क्या है, चंद्रमा है, और भी हैं, पत्थर है, ईंट है, लोहा है, तमाम सी वस्तुओं को हम कह सकते हैं ये अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब इसके बाद यहीं रखेंगे, अब कल ये हेडिंगें लिखाएंगे। धन्यवाद।